क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री क्या है, जिसने आज तक साइंसदानों के दिमाग को चकरा के रखा हुआ है। आज से 14 अरब साल पहले जब ये कायनात मार्ग से वजूद में आई, तो हमारे आज के फिजिक्स के कवानीन जो कि हमने डिस्कवर किए हैं, उनके मुताबिक इस कायनात में जितना मैटर है उतना ही एंटी मैटर था, और कवानीन फिजिक्स के मुताबिक उतना ही एंटी मैटर आज भी होना चाहिए जितना मैटर है आज। यानी मैटर और एंटी मैटर बराबर होने चाहिए। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने इर्द गिर्द की दुनिया में, तो मैटर और एंटी मैटर बराबर नहीं है। मैटर ज़्यादा है इस दुनिया में और एंटी मैटर इस कायनात में मैटर की निस्बत बहुत कम है। ये मैटर और एंटी मैटर का बराबर ना होना मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री भी कहलाता है। और इसी सवाल ने साइंसदानों के सर को चकरा के रखा हुआ है कि क्यों इस कायनात में मैटर और एंटी मैटर बराबर नहीं है। अब ये मैटर और एंटी मैटर के बराबर ना होने से कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे जो कि बड़े मुज़क्का खेज होंगे। जैसे कि ये पॉसिबल है कि जो फिज़िक्स के कवानीन मैटर को समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो फिज़िक्स के कवानीन एंटी मैटर के ऊपर अप्लाई नहीं होते होंगे। तो हमें फिर एंटी मैटर के लिए नए फिज़िक्स के कवानीन डिस्कवर करने होंगे, जो कि दुनियाए फिज़िक्स में एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ होगी और फिज़िक्स को बिल्कुल बदल के रख देगी। दूसरा ये कि जो मैटर है और जो एंटी मैटर है, उनके अभी हम इंट्रैक्शंस को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए। तो ऐसा हो सकता है कि मैटर जिन पार्टिकल्स और पार्टिकल इंट्रैक्शंस के ऊपर बेस होता है, एंटी मैटर उन पार्टिकल्स और पार्टिकल इंट्रैक्शंस के ऊपर बेस ना हो। उनकी पार्टिकल इंट्रैक्शंस और बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हो सकता है कि अलग हों। और तीसरी बात यह है कि अगर एक ऐसा यूनिवर्स भी मौजूद है जो कि सारा का सारा तकरीबन मैटर से बना हुआ है, तो कोई एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जो कि तकरीबन सारा का सारा एंटी मैटर से मिलकर बना हो। तो ये मल्टीवर्स थ्योरी को भी जन्म देता है कि अलग अलग तरह के यूनिवर्स होंगे। कुछ यूनिवर्स बिल्कुल मैटर के बने होंगे, यानी मेरे जैसे लोग होंगे, आपके जैसे लोग होंगे, और कुछ यूनिवर्स जो हैं वो सारे के सारे एंटी मैटर से बने होंगे, जिसमें आप भी एक एंटी मैटर की एंटिटी होंगे। ये मोबाइल की स्क्रीन जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक एंटी मैटर की एंटिटी होगी। तो क्या ऐसा कोई यूनिवर्स भी होगा? ये भी एंटी मैटर और मैटर की एसिमेट्री इम्प्लाई करती है। सबसे पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी मैटर क्या होता है। एक्चुअली एंटी मैटर जो है वो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह हमारे मैटर एटम से मिलकर बना होता है, बिल्कुल इसी तरह एंटी मैटर जो है वो एंटी एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मैस तो सेम होता है लेकिन चार्ज ऑपोजिट होता है, या कुछ और भी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं या फ़र्क होती हैं, जिसकी वजह से मैटर और एंटी मैटर में फ़र्क पड़ता है। इसकी मिसाल ये है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन एंटी मैटर के अंदर एंटी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसका मैस तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो एंटी इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन एक अलग चीज़ है, एंटी इलेक्ट्रॉन का नाम है पॉजिट्रॉन। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोटॉन है उसका भी एक एंटी पार्टिकल होता है एंटी मैटर में, जिसको आप एंटी प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एंटी प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल इसी तरह जो न्यूट्रॉन है उसका भी एक एंटी मैटर का पार्टिकल होता है, जिसको एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। और इसमें चार्ज में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह एंटी न्यूट्रॉन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसकी कुछ और क्वांटम प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होता है, और उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। दे आर वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। एंटी मैटर को डिस्कवर किसने किया? 1932 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल डी एंडरसन। इन्होंने एंटी मैटर को डिस्कवर किया, लेकिन इसमें एक फ़न फैक्ट है। इससे 4 साल पहले 1928 में एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे पॉल डायरैक। पॉल डायरैक ने ये चीज़ 1928 में अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू ही बता दी थी कि मैटर की जिद भी होगी, यानी कि एंटी मैटर भी होगा। सवाल ये है कि मैटर और एंटी मैटर की जो बहस है ये शुरू कहाँ से होती है? हम मैटर और एंटी मैटर का जिक्र शुरू करना कहाँ से शुरू होते हैं? तो इसकी जो शुरुआत है वो आज से 14 अरब साल पहले शुरू होती है, जब ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई। जब ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई तो कुछ पार्टिकल्स भी मार्ज़ वजूद में आए।
कुछ पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स थे और कुछ पार्टिकल्स एंटी मैटर के पार्टिकल्स थे। तो कायनात जब वजूद में आई थी तो मैटर और एंटी मैटर बराबर था, लेकिन फिर कायनात ने किसी वजह से एंटी मैटर को सपोर्ट नहीं किया और मैटर को सपोर्ट किया, जिससे एंटी मैटर कम होता गया और मैटर ज़्यादा होता गया। और आज हम अपनी कायनात में देखते हैं जहाँ भी देखें मैटर नज़र आता है, एंटी मैटर कहीं नज़र नहीं आता। इसमें एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो आपने अपने जहन में स्टोर रखना है ताकि आगे वीडियो में मैं आसानी हो। वो ये कि जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के साथ टकराते हैं या मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो तबाह हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी निकलना आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के रिलेटेड है, E=mc²। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि थोड़ा सा मैथ बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो वो तबाह हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को एनीलेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं, एनीलेशन ऑफ मैटर। अब हम वापस आते हैं अपने गुफ्तगू की शुरुआती सवाल पर कि इस कायनात में मैटर की मिकदार ज़्यादा क्यों है और एंटी मैटर की मिकदार कम क्यों है। इसके ऊपर बहुत सारी तौजीहात की जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आज भी हमें नहीं पता। लेकिन उसके अंदर पहली रीज़न जो बताई जाती है वो है बैरियोजेनेसिस। बैरियोजेनेसिस का मतलब ये है कि जब कायनात मार्ज़े वजूद में आई तो कुछ वजूहात की बुनियाद पर इस कायनात ने बैरियॉन्स के बनने को सपोर्ट किया, एंटी मैटर के बनने को सपोर्ट नहीं किया। सवाल यह है कि ये बैरियॉन्स क्या होते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बैरियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैटर के पार्टिकल्स हैं और हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कायनात ने कुछ वजूहात की बुनियाद पर एंटी मैटर को सपोर्ट नहीं किया, मैटर को सपोर्ट किया, यानी कि बैरियॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सपोर्ट किया। बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती एक और रीज़न है लेप्टोजेनेसिस। लेप्टोजेनेसिस क्या है, वो ये कहती है कि कायनात जब मार्ज़े वजूद में आई तो उसने लेप्टॉन्स की बनावट को सपोर्ट किया। सवाल ये है कि ये लेप्टॉन्स क्या होते हैं। लेप्टॉन्स एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस को बोला जाता है, इसमें मियोन्स भी आते हैं, यह इलेक्ट्रॉन फैमिली को बोला जाता है। तो कायनात ने लेप्टॉन्स की बनावट को ज़्यादा सपोर्ट किया बजाय इसके कि वो एंटी मैटर को सपोर्ट करें। फिर वही बात कि इसकी वजूहात एग्जैक्टली क्या है वो साइंसदानों को आज भी नहीं पता, वो इस सवाल में उलझे हुए हैं। इसके अलावा एक और भी बड़ी टेक्निकल रीज़न है कि कायनात में एंटी मैटर की मिकदार कम क्यों है, और वो रीज़न क्या है उसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पार्टिकल फिजिक्स का, जिसको CPT सिमेट्री कहते हैं। ये CPT सिमेट्री क्या है, एक्चुअली ये नाम देखकर घबराना नहीं है आप लोगों ने। C का मतलब यहाँ पर है चार्ज कॉन्जुगेशन, P का मतलब है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और T का मतलब है टाइम रिवर्सल। अब ये सिमेट्री कहती क्या है, ये सिमेट्री ये कहती है कि अगर यूनिवर्स में किसी जगह पर चार्ज ऑपोजिट हो जाए, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं X, Y और Z वो उल्टे हो जाएं, तो चार्ज भी ऑपोजिट हो जाए, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी उल्टी हो जाए, यानी जो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी उल्टे हो जाए, वहाँ पर स्पेस बिल्कुल उल्टी नजर आए, हमारी दुनिया की तरह नजर आए, मिरर वर्ल्ड, और टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाए। वैसे हम देखते हैं हमेशा कि वक्त आगे की तरफ जाता है, हम बूढ़े होते हैं, लेकिन अगर वक्त पीछे की तरफ जाने लग जाए किसी भी यूनिवर्स में किसी भी जगह पर, अगर चार्ज उल्टा हो जाए, स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उल्टे हो जाए और टाइम उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए, तो फिजिक्स के कवानीन वहाँ पर वही होंगे जो हमारे आज के यूनिवर्स में। ये CPT सिमेट्री का असूल है कि अगर किसी यूनिवर्स के किसी कोने में चार्ज ऑपोजिट हो जाए, स्पेस के कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाए और टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए, तो फिर भी वहाँ पर फिजिक्स के कवानीन वही अप्लाई होंगे जो हमारी इस कायनात में अप्लाई होते हैं। लेकिन हमने ये देखा एंटी मैटर में कि यहाँ पर CP वायोलेशन होती है, ये CPT सिमेट्री को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाता। इधर CP वायोलेशन, फिर वही बात, C यहाँ पर चार्ज कंजुगेशन है, P यहाँ पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एंटी मैटर ना तो चार्ज को उतने तरीके से ऑपोजिट कर पाता है और ना स्पेस के कोऑर्डिनेट्स को उस तरह से ऑपोजिट कर पाता है, जिस वजह से यहाँ पर एंटी मैटर की वैल्यू कम है और यहाँ पर हमें ऐसा फील होता है कि एंटी मैटर के लिए फिजिक्स के कवानीन ऑपोजिट होंगे, उल्टे होंगे। अगली चीज़ ये कि एंटी मैटर को हम इस कायनात में क्या बना सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं आर्टिफिशियली, तो इसका जवाब है हाँ, हम एंटी मैटर को इस कायनात में बनाते भी हैं, दुनिया में बनाते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये कहाँ पर होता है, ये सर्न में होता है, जहाँ पर बहुत बड़ी एक मशीन बनाई गई है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।
जहाँ पर पार्टिकल्स को बड़ी तेज़ रफ्तारी से कोलाइड किया जाता है और फिर उनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये CERN के अंदर हमने एंटी मैटर पैदा किया है, उसको पढ़ा है, और देन हमने 17 मिनट तक एंटी मैटर को स्टोर करने का निज़ाम भी बना लिया। आपको पता है कि एंटी मैटर जैसे ही मैटर के साथ तामुल करता है, मिलता है, तो तबाह हो जाता है। तो इसको संभाल के रखना, स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों ने 17 मिनट तक इसको स्टोर करने की सलाहियत भी हासिल कर ली है। तो हम इसको CERN में ज़रूर पैदा करते हैं, वहाँ पर पढ़ते भी हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए CERN में हमने एंटी हाइड्रोजन एटम भी बना लिया है। एंटी हाइड्रोजन एटम बिल्कुल हमारे हाइड्रोजन एटम की तरह होता है, लेकिन एंटी मैटर से मिलकर बना होता है। जैसे सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन एंटी हाइड्रोजन में वो जो सेंट्रल प्रोटॉन है वो एंटी प्रोटॉन होता है, और जो साइड पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो पॉजिट्रॉन्स होते हैं, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन की जगह एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह एंटी इलेक्ट्रॉन। अगली बात यह कि एंटी मैटर हमारी दुनिया में किसी फ़ायदे का भी है या नहीं। तो इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि एंटी मैटर इस कायनात में बेइंतहा मुफीद है हमारे लिए, इंसानियत के लिए, और हम एंटी मैटर का इस्तेमाल भी करते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? PET स्कैन्स, PET स्कैन्स, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन्स। पॉजिट्रॉन अभी आपको बताया मैंने एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके अंदर आप एंटी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करके चीज़ों की पिक्चर्स बनाते हैं और चीज़ों को ट्रीट करते हैं। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ये दिल के फंक्शन को चार्ट करने में इस्तेमाल होता है, और दिमाग के फंक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और ये PET स्कैन्स का इस्तेमाल करके आप कैंसर को अर्ली स्टेजेस में ही पकड़ सकते हैं, जिससे ये बड़ा एडवांटेजियस हो जाता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो कि आज अभी तक तो हम उठा नहीं पाए, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हम ये फ़ायदा ज़रूर उठा लें, वो है एज अ फ्यूल। हम एंटी मैटर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे अपनी कार्स में, अपनी फैक्ट्रीज़ में, एज अ बैटरी अपने मोबाइल फ़ोन में। अब ये जो एंटी मैटर है, जब ये मैटर के साथ रिएक्ट करता है, तो चूँकि मैंने पहले ही बताया, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालता है अपने अंदर से। 1 ग्राम अगर एंटी मैटर को मैटर के साथ रिएक्ट करवाएं, आई रिपीट इट, 1 ग्राम एंटी मैटर को जब आप मैटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा एनर्जी निकलती है, सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर से। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, बेशक हमने तुम्हें जोड़ों की सूरत में पैदा किया। हम ये कुरानी आयत इस कॉन्सेप्ट पर भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात की शुरुआत में मैटर को पैदा किया तो उन्होंने साथ एंटी मैटर भी पैदा किया, यानी जब मादा पैदा हुआ तो उसकी ज़िद मादा पे पैदा हुआ, यानी एंड वी क्रिएटेड इन पेयर्स। अगर इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ तो पॉजिट्रॉन पैदा हुआ, प्रोटॉन पैदा हुआ तो एंटी प्रोटॉन पैदा हुआ, और अगर न्यूट्रॉन पैदा हुआ तो एंटी न्यूट्रॉन पैदा हुआ। तो ये कुरानी आयत का बड़ा वसी मतलब निकल जाता है यहाँ से। अब अगर हम अपनी रियल लाइफ में आए तो क्या सिग्निफिकेंस है एंटी मैटर की? तो एंटी मैटर की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम अपनी फिज़िक्स के कवानीन को रीड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम एंटी मैटर को प्रॉपर तरीके से समझ जाएं। अगर हम एंटी मैटर को प्रॉपर तरीके से समझ जाएं और कंटेन करना सीख जाएं, तो हम इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी को कई हज़ार गुना बढ़ा देगा। फिर इसको पढ़ने के बाद हम अपनी कायनात की ओरिजिन्स को समझ सकते हैं कि जब हमारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई थी तो वो कैसी थी, क्योंकि 14 अरब साल पहले की बातों को हम आज इतने अच्छे से नहीं जानते ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम एंटी मैटर के ऊपर अच्छे से डिटेल में रिसर्च कर पाते हैं तो हम कायनात की ओरिजिन्स को बड़ी डिटेल में समझ पाएंगे और प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि कायनात की शुरुआत में क्या क्या वक़ूअ पज़ीर हुए थे। दूसरा कि एंटी मैटर हमारी तरह की और कायनात बनाने की भी तोजीहात करता है, यानी अगर एक कायनात मैटर से मिलकर बनी है तो हो सकता है कि एक और कायनात भी हो जो एंटी मैटर से मिलकर बनी हो। आज तक हम ऐसा कुछ डिस्कवर कर तो नहीं पाए, चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिज़िक्स में प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हुआ करती। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।